पृथ्वी के सबसे महान निंजा ने ब्रह्मांड को मॉन्स्टर गैल्वेनैक्स से सुरक्षित रखने के लिए खुद का बलिदान दिया था। 10 साल बाद सभी रेंजर्स ने महान निंजा पावर स्टार्स की रक्षा करने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। आखिरकार गैल्वेनैक्स की हार हुई, पर क्रूर मैडम ओडियस बच निकली और उसने इरादा कर लिया कि वो उन स्टार्स पर कब्जा करके रहेगी। अब हीरोज की सिर्फ एक ही टीम उसे रोक सकती है। मॉर्फ करने का वक्त आ गया। वो है पावर रेंजर्स सुपर निंजा स्टील। पिछली बार पावर रेंजर्स में सरप्राइज! अब ये क्या है? अब शुरू होता है मेरा अल्टीमेट प्लान। मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। रुको, तुम लायन गैलेक्सी जा रहे हो? रेंजर्स को अंदाजा भी नहीं कि उन्हें बुद्धू बनाया गया है। मेरा माइंड कंट्रोल डिवाइस मिग पर काम कर गया। अब बारी है पृथ्वी की। सैटेलाइट डिशेस अब चार्ज हो रहे हैं। तो उसका काम हुआ या नहीं? बस हो ही गया मैडम। बस कुछ ही घंटों में हम आपके माइंड कंट्रोल सिग्नल से इन स्पेशल सैटेलाइट डिशेस से ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे। गुड। मैं सबको अपने कंट्रोल में करने को बेकरार हूँ। हाँ, पृथ्वी का हर इंसान आपका वफादार गुलाम बन जाएगा। मिग की तरह। ओडियस, मुझे उन रेंजर्स को मारने का एक मौका और दो, प्लीज। ओह ब्रैक्सी, तुम कितने बहादुर हो। तुम्हें रेंजर्स से लड़ने की जरूरत नहीं होगी। वो सब तो टीवी देखने में बिजी होंगे। मैडम, बोलो मेरे गुलाम। इंसानों को भला एक मॉन्स्टर टीवी शो देखने में दिलचस्पी क्यों होगी? ओह, टीवी पर मॉन्स्टर्स नहीं होंगे, बल्कि इंसान होंगे, वो जिन्हें हम किडनैप करेंगे। लिफ्ट के लिए थैंक्स डैड। आज यहाँ क्या हो रहा है? किसी टीवी शो ने हमारे स्कूल में ऑडिशंस रखे हैं। वो जिसे भी चुनेंगे वो अमीर और मशहूर हो जाएगा। हाँ, हमारी दोस्त हेली ऑडिशन दे रही है, हमें चलना चाहिए। हैव अ ग्रेट डे। रात को मिलते हैं डैड। लगता है ऑडिशन शुरू हो गया है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो क्या हमने मिस कर दिया? नहीं, सही वक्त पर आए हो। लेट तो केल्विन हो गया है, हमेशा की तरह। उसे 1 घंटे पहले रिहर्सल में मेरी मदद करने आना था। I'm sorry, मेरी कार के इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी। निकलने से पहले उसे ठीक करना पड़ा। तुम टैक्सी में आ सकते थे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। तुम कम से कम मेरे प्रॉप्स तो लाए हो ना? तुम्हारे प्रॉप्स? मैंने उन्हें दरवाजे पर ही रखा था और फिर मैं भूल गया। I'm sorry हेली, I'm sure तुम उनके बिना भी अच्छा करोगी। वैसे भी एक छोटा सा ऑडिशन ही तो है। एक्चुअली ये कोई मामूली ऑडिशन नहीं, कहते हैं ये शो वर्ल्ड वाइड एयर होगा। ये सही है, और शायद मैं थोड़ी कम नर्वस होती अगर किसी ने मेरी मदद की होती। पर मैं नेक्स्ट नंबर 146। वो मैं हूँ। तुम बहुत अच्छा करोगी कर सकती हो। Thank you। ये एक सीन है रोमियो एंड जूलियट से। रोमियो रोमियो, मैं ये जहर पीकर तुम्हारे पास आ रही हूँ। थैंक यू। अब आगे बढ़ो, हमारा स्केड्यूल बहुत ही टाइट है। ओके, थैंक यू। मेरे ख्याल से मैंने अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा दिया। नेक्स्ट नंबर 147। हम पेश करने जा रहे हैं एक बड़ा ही ड्रामेटिक सीन जो दिखाएगा जिंदगी और मौत।
हाँ ठीक है, चलो जल्दी शुरू करो। मुझे बताओ पेशेंट, क्या ये महसूस होता है? सॉरी विक्टर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। चलो मैं तुम्हें थोड़ा कंफर्टेबल कर दूं। सॉरी, वो मैं बस आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मॉन्टी से क्या गलती हुई। तुम दोनों तो असली जोकर्स हो। मेरे शो को इसी की जरूरत है। ऑडिशन खत्म हुआ, अब सब घर जा सकते हैं। इन दो शो भी जीनियसिस से बेहतर तो और कोई होगा भी नहीं। क्या? ये नहीं हो सकता। बॉयज, अब तुम सुपरस्टार्स बनने वाले हो। चलो मेरे साथ, हमारे पास वक्त नहीं है। मैं उनसे 100 गुना बेहतर थी, है ना कैल्विन? वेल एक्चुअली वो दोनों काफी फनी थे। हाँ, पर मेरा ऑडिशन काफी अच्छा हुआ था। तुम्हें नहीं लगता? क्या? सच बताना, मैं बुरा नहीं मानूंगी। वेल मुझे नहीं लगता टीवी शो ऑडिशन के लिए रोमियो एंड जूलियट एक अच्छी चॉइस थी। और अगर कुछ प्रॉप्स होते तो अच्छा होता। मेरे पास प्रॉप्स होते, पर तुम उन्हें भूल गए। प्लीज नाराज मत हो, तुमने मुझसे मेरी राय मांगी, मैं बस सच बोल रहा हूँ। ठीक है, सच बोलना अच्छा है, पर मुझे भूख लगी है। बहुत भूख लगी है। बहुत ही ज्यादा। देर किस बात की? हाँ, चलो कुछ खाते हैं। तो आप हमें शो के बारे में कब बताने वाले हैं? हमें पैसे कितने मिलने वाले हैं? आखिर हम सुपरस्टार जो ठहरे। बस एक मिनट में तुम सब जान जाओगे, भरोसा रखो। मेरे कजिन जैक की बर्थडे पार्टी है। ओह अच्छा, कहाँ पर? प्रेस्टन, थैंक यू कैल्विन। और हेली, लो मैं तुम्हारा फेवरेट खाना लाया हूँ। हे, वो देखो विक्टर और मॉन्टी उस टीवी प्रोड्यूसर के साथ। तो शूटिंग समर को में ही होगी या शहर से बाहर? शहर से बाहर? यूं कहो इस ग्रह से बाहर। अलविदा। वो आदमी तो एक मॉन्स्टर है, और वो विक्टर और मॉन्टी को ले गए। बेवकूफ कहीं के, इसलिए तो पृथ्वी का अंत तय है। तुमने विक्टर और मॉन्टी को कहाँ भेज दिया? बस यूं समझ लो, वो दौलत और शोहरत की ओर जा रहे हैं। और तुम अपनी तबाही और अंत की ओर। मौत करने का वक्त आ गया। पावर स्टार्स लॉक इन। रेडी, निंजा स्पिन। हम हैं जहां, डर नहीं वहां। मेरा नाम है गोरा। तुम्हें स्पीड कर अच्छा लगा। एक बुल से पंगा लोगे तो उसके स्विंग की मार खाओगे। पहले ऊपर फिर नीचे, धीमे हो। अब इस बदमाश को खत्म किया जाए। लायन फायर, निंजा स्पिन। लायन फायर रेड। अब इस बुल को सबक सिखाया जाए। लायन फायर, आर्मर स्टार, लॉक इन। निंजा स्पिन। लायन फायर, फ्लेम स्ट्राइक, फाइनल अटैक। बहुत अच्छे। वाह क्या बात है। तुम्हें इससे बेहतर करना होगा, क्योंकि मेरी ताकत की कोई सीमा नहीं और मेरे पास बैकअप है। तुम्हारा मतलब है ब्लैक शॉट? मैं तुम्हें खत्म करने के दूसरे मौके की तलाश में ही था रेंजर्स। ओह नो, अब वो नहीं, वो कहां से टपक पड़ा? हमने रेंजर्स के लिए मुसीबत तुम्हें कर दी है, और अब चलो हमारी ऑडियंस की मांग पूरी की जाए। अब हम मुसीबत को एक लेवल बढ़ा देते हैं, उन दोनों को बढ़ा करके।
से निपटने के लिए एक मेगाजॉर्ड काफी नहीं होगा। निंजा स्टील मेगाजॉर्ड, एक साथ आओ। निंजा स्पिन। निंजा स्टील मेगाजॉर्ड रेडी। निंजा सुपर स्टील मोड रेडी। निंजा ब्लेज मेगाजॉर्ड, एक साथ आओ। निंजा स्पिन। निंजा ब्लेज मेगाजॉर्ड रेडी। अब उन दोनों को सबक सिखाया जाए। हाँ! अब इन दोनों को मार गिराएंगे, है ना ब्रैक्स? हम गौरव से निपटते हैं। ठीक है, हम ब्रैक्स को ठिकाने लगाते हैं। अब तुम्हारी खैर नहीं। चलो हो जाए। ऊपर देखो। वो बहुत ताकतवर है। अब ये लो। सॉरी गाइस, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम खेल चुके हो। हमें और पावर की जरूरत है। हाँ, निंजा अल्ट्राजॉर्ड, एक साथ आओ। निंजा स्पिन। निंजा अल्ट्राजॉर्ड रेडी। ये हुई ना बात। कोई भी हमारे अल्ट्राजॉर्ड से पंगा नहीं ले सकता। उन्हें बचने का मौका ही नहीं देंगे। मैं चला ऊपर। ठीक है लीवाई, तुम अपना काम शुरू करो। शुरू करो फाइनल अटैक। निंजा स्पिन। निंजा सुपर स्टील ब्लास्टर एनर्जाइज्ड। Ninja Ultrazord Blast! Final attack! पहले तुम्हारी बारी। अब देखो मेरा कमाल। बहुत ही जोरदार वार था। मुझे लगता नहीं मेगाजॉर्ड से एक और बार सह पाएंगे। अब हम क्या करें? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा अंत आ गया। हमें कुछ करना होगा, जल्दी। फिक्र मत करो दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। लीवाई, मुझे वो ब्लास्टर दो। ये लो ब्रो। मुझे लगता है ब्रैक्स को हराने के लिए हमें एक अलग मेगाजॉर्ड कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। निंजा अल्ट्रा स्टार लॉक इन। निंजा ब्लेज अल्ट्राजॉर्ड, एक साथ आओ। निंजा स्पिन। डिसएंगेज। निंजा ब्लेज अल्ट्राजॉर्ड रेडी। हे गाइस, लो मैं भी आ गया। ये लो कैल्विन, थैंक्स। चलो उसे दिखा दें। ब्रैक्स ताकतवर हो सकता है, पर निंजा ब्लेज अल्ट्राजॉर्ड के सामने कभी नहीं दिख पाएगा। ये बात तो तय है। सारा, लीवाई, तुम तैयार हो? हाँ, निंजा स्टील मेगाजॉर्ड पूरी तरह तैयार है। अब ब्रैक्स का किस्सा खत्म किया जाए। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। ठीक है सारा, लीवाई, पहले तुम करो। निंजा स्टील मेगाजॉर्ड मास्टर ब्लास्ट। हम उसे खत्म करते हैं। निंजा ब्लेज फायरस्टॉर्म फाइनल अटैक। मुझे माफ करना पड़ेगा। मैं हार गया। निंजा स्पिन। शुक्र है हमने उन दोनों को हरा दिया, पर अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। हाँ, उस टीवी शो का ऑडिशन मॉन्स्टर्स ले रहे थे। वो विक्टर और मॉन्टी को ले गए। कम ऑन, बेस पर चलते हैं। वैसे हेली, अच्छा हुआ ना मैंने तुम्हें रिहर्सल में मदद नहीं की। अगर तुम सिलेक्ट हो गई होती तो अभी उन मॉन्स्टर्स की स्पेसशिप पर तुम्हें ले जाया गया होता। तो अब तुम्हारे पास मुझसे नाराज होने की कोई वजह नहीं है, राइट? एक्सक्यूज मी, तुम लेट थे और तुमने मुझे रिहर्सल में मदद नहीं की और मेरी परफॉर्मेंस की भी बुराई की। ओह, एक मिनट, मुझे नहीं पता था कि मेरी कार खराब हो जाएगी। प्लस तुमने मुझसे अपनी परफॉर्मेंस पर एक सच्ची राय मांगी थी। हाँ, ये सोचकर कि तुम मुझे अच्छा कहोगे। गाइस, शायद हम सबको अभी देखो, अगर तुम मुझसे
मेरी सच्ची राय मांगोगी तो मैं तुम्हें वही दूंगा, और अगर तुम मेरे बारे में ये नहीं जानती तो शायद तुम मुझे ठीक से जानती ही और नहीं। अगर तुम्हें नहीं दिखता कि तुम मेरा दिल दुखा रहे हो तो फिर तुम भी मुझे नहीं जानते। तो अब क्या? शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। तो इसका मतलब रिश्ता खत्म? तो ठीक है, अब वक्त है एक स्पेशल सरप्राइज का। दो नन्हे जोकर्स जो आए हैं बेकार पृथ्वी ग्रह से। ओह, मेरा ब्रैक्स चला गया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। मेरे बाल संभालो। ओह, तुम कितने अच्छे लग रहे हो। तुम्हारी कॉस्ट्यूम्स तो कमाल की है। पागल हो क्या? हम दोनों तो जोकर्स लग रहे हैं। सही कहा। अब बाहर जाओ मेरे प्यारों और आज तक के सबसे अच्छे जोकर्स बनकर दिखाओ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक जोकर बनकर अपना मजाक उड़वाऊंगा तो तुम गलत हो। सच में? ओह, तुम ये करोगे बॉयज, वरना मैं तुम पर ये सिपाही छोड़ दूंगा। ठीक है, जोकर्स फनी होते हैं, हम ये काम करेंगे। सच में? ये रहे तुम्हारे हैमर्स, तुम एक दूसरे को मारोगे और हम इस बार और मजा लेंगे। जाओ, सबको हंसाओ मेरे प्यारों। और साथ में हमें भी। चलो शुरू करते हैं। अरे कहीं के, चलो मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ। ओके, अब क्या करें? हम तैयार हैं। ये जोकर एक्ट इन बेकार इंसानों को वश में कर लेगा। गुड, बस कुछ ही पलों में जो भी हमारा शो देखेगा वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में होगा। मिक, वक्त आ गया है, हमारा शो पृथ्वी पर ब्रॉडकास्ट करो। एक ट्रायंगल के एंगल्स को कैलकुलेट करने। हाँ? क्या हो रहा है? वो तो विक्टर और मॉन्टी हैं। वो दोनों आखिर कर क्या रहे हैं? क्या? यहाँ भी? वो तो हर चैनल पर है। जरा उन बेवकूफों को तो देखो। ये अजीब सा सिग्नल क्या है? मैं उसे निकाल नहीं पा रहा। अजीब बात है। सर्किट्स की कसम, ये तो वॉरियर डोम स्टेज है। हर चैनल पर यही आ रहा है। मुझे पता लगाना होगा क्या हो रहा है। क्या तुम ठीक हो हेली? हाँ, एक्चुअली नहीं। हे, हम कुछ देर में आते हैं, ठीक है? ओके। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। कैलन के साथ इतना वक्त हो गया और अब सब खत्म। आज का दिन ही बेकार है। तुम्हें यकीन हो रहा है उसने मेरी परफॉर्मेंस के बारे में वो सब कहा? एक्चुअली हेली, मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहती थी। तुम एक बहुत अच्छी परफॉर्मर हो। अब तुम पर कहने वाली हो, है ना? पर आज तुमने थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की थी ऑडिशन में। क्या कैल्विन ने तुमसे ये कहने को कहा? नहीं, एक्चुअली हम सबको ऐसा लग रहा था। तो कैल्विन सही था। मैं बस ये सुनना नहीं चाहती थी। पर वो रिहर्सल में मदद करने भी तो नहीं आया था। हाँ, पर हेली, वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गया है, तुम्हें नहीं लगता? शायद मुझे उससे इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। शायद। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। थैंक यू सारा। आई होप हमारे बीच सब कुछ बिगड़ नहीं गया हो। मुझे सब ठीक करना होगा। उसे कॉल करती हूँ।
दरवाजे बंद क्यों हैं? हाँ? ये लॉक्ड है। हम अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? स्कूल बंद है, घर जाओ। सबके सब घर जाकर टीवी देखो। एक्सक्यूज मी? ये उन्हें क्या हो गया है? अंदर तो सिपाही। क्या? सच में हमें उन पर अचानक हमला करना होगा। अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढते हैं। चलो। रेड बॉट, क्या हो रहा है? हमने स्कूल में सिपाहियों को देखा। ब्रोडी सुनो, ऑडियंस पृथ्वी पर एक टीवी शो दिखा रही है। हर चैनल पर वही आ रहा है और उसमें विक्टर और मॉन्टी काम कर रहे हैं, पर उसे देखना मत। क्या? पर क्यों? मैंने उसके सिग्नल के सोर्स कोड को हैक किया है। जो भी इंसान वो शो देखेगा वो ऑडियंस के कंट्रोल में आ जाएगा। बाप रे, पूरे ग्रह पर उसके गुलाम होंगे। शायद मैं सिग्नल रोकने का कोई तरीका ढूंढ पाऊंगा। थैंक्स रेड बॉट। तो अगर हमने सिग्नल को रोक दिया तो सबको उसके कंट्रोल से निकालना आसान हो जाएगा। वो तो मिक है। वो यहाँ क्या कर रहा है? वो तो ओडियस है। क्या उसने उसके आगे सिर झुकाया? मिक जरूर उसके कंट्रोल में होगा, बाकी सबकी तरह। इसका मतलब वो लायन गैलेक्सी गया ही नहीं, वो अब तक ओडियस के साथ ही था। वेलकम मैडम, ये माइंड कंट्रोल काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है। सब इस तरफ चलो, इस तरफ लाइन बनाओ, जल्दी। हमें आज बहुत सारा काम करना है। मडोना, इन इंसानों को शिप पर टेलीपोर्ट करो। उन रेंजर्स का खात्मा होने के बाद ये लोग वो सिपाही बनेंगे जो मुझे ब्रह्मांड पर हुकूमत करने में मदद करेंगे। जी मैडम। ऑडियंस सभी इंसानों को अपनी पर्सनल सेना में बदलना चाहती है। इंसान कमजोर सिपाही होते हैं, पर उनकी तादाद कमजोर नहीं होती। मेरे प्लान का पहला पड़ाव पूरा हुआ, अब वक्त है दूसरे पड़ाव का। हमें इस दूसरे पड़ाव का पता लगाकर उसके शुरू होने से पहले उसे रोकना होगा।